बड़बोले और अजीबोगरीब बयानों की वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवा चुके तीरथ सिंह रावत अब भी सुधरने को तैयार नहीं हैं। तीरथ रावत के बयानों में अब भी बहुत अनसुलझापन दिखता है। तीरथ के बयानों में गंभीरता नजर नहीं आती। पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी गढ़वाल के मौजूदा सांसद अभी भी कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जिसकी वजह से न सिर्फ उनकी बल्कि भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार की भी फजीहत हो रही है। तीरथ सिंह रावत ने अब चारधाम यात्रा को लेकर कुछ ऐसा कहा है जिस पर तरह तरह के सवाल उठने तय हैं। देखिए, चारधाम यात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जनता पूरी तरह टूट पड़ी है और थोड़ा सा इतना ज़रूर है कि कुछ चीज़ें मैं अभी जब भ्रमण करके भी आया, मैंने डीएमएसपी अधिकारियों की भी समीक्षा बैठक लिया, तो रुद्रप्रयाग है, चमोली है, अन्य जगह है, और जब दिखा तो यात्रा अच्छी हो रही है और पूरा देश का जनमानस यात्रा में आ रहा है। लोग बड़ी आस्था के साथ चारधाम यात्रा पर आते हैं, लेकिन तीरथ रावत कह रहे हैं कि जनता टूट पड़ी है। आखिर एक पूर्व मुख्यमंत्री का, एक सांसद का ये किस तरीके का बयान है ये तो वही जाने, लेकिन वो अपनी ही सरकार को नसीहत देते देते सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देने की वकालत भी कर रहे हैं। तीरथ का ये बयान भी समझ से परे है कि इनको जाने दें, रोके मत। हरिद्वार ऋषिकेश में हफ्ता भर रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता है। जो घर से निकल पड़ा यात्रा के लिए, निकलने दो। पहले भी लोग आते थे, पहले तो ये होता था कि बैद्यनाथ केदारनाथ जाना, यानी लौटेगा नहीं लौटेगा, ये भाव था। तो आज हम कैसे कहते हैं कि वो जब सोनप्रयाग और गौरीकुंड तक पहुंच गया तो सब 60 वर्ष इसको वापस लौटा था। अरे वो आया देश के किसी और कोने से, तो क्यों? ये नहीं होना चाहिए। उसको जाने दो ना, उसकी भावना है, और ये जो कुछ होना वो तो भगवान के हाथ में है। वो तो पुराने दौर की याद दिलाकर तीरथ रावत ये बताना चाहते हैं कि चारधाम यात्रा पर लोग पहले इसीलिए आते थे कि मोक्ष की प्राप्ति हो, मुक्ति मिल जाए। और बद्रीनाथ केदारनाथ में क्योंकि उस दौर में इतनी सुविधाएं नहीं थी तो बहुत सारे लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती थी। और तीरथ रावत उस दौर की तुलना इस दौर से भी करना चाहते हैं। वो यही कह रहे हैं कि यात्री अगर आए हैं तो उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए, भगवान भरोसे छोड़ दीजिए। आखिर वो अपनी सरकार को एक तरफ तो ये नसीहत दे रहे हैं कि यात्रा की व्यवस्थाएं ठीक नहीं, दूसरी तरफ वो चारधाम यात्रियों को लेकर ये भाव भी रखते हैं कि अगर कोई आ रहा है तो वो मोक्ष के लिए ही आ रहा है। यानी तीरथ रावत के इस बयान के बहुत गंभीर मायने हैं। और एक राजनेता, एक जो राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो, वो इस तरीके की बात करे कि सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दीजिए, लोग आ रहे हैं और वो मर भी जाते हैं तो कोई परवाह नहीं, तो इस तरीके की बयानबाजी आखिर कहां और किस तरीके से फिट बैठती है एक पूर्व मुख्यमंत्री के जरिए, एक सांसद के जरिए? ये बहुत गंभीर मसला है। और अब तो इस चर्चा इस बात को लेकर भी है कि तीरथ रावत की जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद से कुर्सी गई, अब वो क्या भविष्य में सांसद रह पाएंगे 2024 में?